सबके अंदर डर है। ये डर के पिंजरे से एक बार निकल के देख, तू ही सिकंदर है। वही डर हर दिन लाखों लाखों आइडियाज इनोवेशन को जला के राख कर देता है, मिट्टी में भी मिला देता है। दोस्तों, मैं हूं सरोज, आपको स्वागत करता हूं एक लर्निंग वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे हाउ टू ओवरकम आवर फियर एंड एंजाइटी। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप जन्म से आप धनवान हो सकते हैं, आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आप किस्मतवान हो सकते हैं, लेकिन आप कभी बहादुर नहीं हो सकते। तब तक आप बहादुर नहीं हो सकते जब तक आप मुसीबत का सामना नहीं करते, जब तक आप डर का सामना नहीं करते। जब आप डर का सामना करेंगे तो आपको पावर मिलेगा, आप बहादुर बन जाएंगे, आप मोस्ट पावरफुल लोग इस दुनिया में बन जाएंगे। वही पत्थर मूर्त बनता है जो हाथोड़ी और निहान का पहाड़ सह सकता है। तो इसलिए जो डर आपके जीवन में आता है, उसको डट कर मुकाबला करना बहुत जरूरी होता है। जब आप डर को डट कर मुकाबला करेंगे, आप देखेंगे डर भाग जाएगा, डर दूर तक चला जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब डर उनके जीवन में आता है तो लोग क्या करते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं। जितना आप पीछे हटोगी उतना डर आपको डराएगा, उतना डर बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप डट कर सामना करोगी, जब तक आप उसके पीछे भागोगी, उनको डराने के लिए कोशिश करोगी, आप देखेंगे डर तो था ही नहीं। जीवन में डर आपको डराएगा, डर आपको सताएगा, डर आपकी कमजोरी पर राज करेगा। क्या वो आपको कंफर्म कर पाएगा? क्या वो आपको गारंटी दे पाएगा कि तू हार जाएगा? नहीं ना। तो डर का मुकाबला कीजिए। डर कुछ भी नहीं है। जब आप डर का सामना करेंगे ना, तो आप देखेंगे डर आपके पास सरेंडर कर जाएगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसा 3 मैजिकल फॉर्मूला, जिसको अप्लाई करके आप आपके डर को भगा सकते हैं, डर का सामना कर सकते हैं। तो हम चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप आपको 3 मैजिक फॉर्मूला बताने वाला हूं, 3 फियर सिचुएशन का। इस फियर सिचुएशन की आप जीवन में कैसे सामना कर सकते हैं, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, डर बहुत तरीका का होता है। फेल्योर होने का डर होता है, हमको रिजेक्शन होने का डर होता है, फ्यूचर में कुछ चीज पाने का डर होता है, कुछ करीबी लोगों को खोने की डर होता है, कुछ चीज भी हमको खोने की डर होता है, हेल्थ खराब होने की डर होता है। बहुत सारे डर हमारा जीवन में होता है। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब डर आता है उसको सामना कीजिए। कैसे सामना करेंगे? जब आपके जीवन में डर आता है, तो जो चीज आप कर रहे हो उसके बारे में नॉलेज लीजिए, उसके बारे में एक्सपर्टाइज लीजिए, उसके बारे में एक गुरु चुनिए, उनसे सीखिए। जितना आप सीखोगी, जितना आप एक्शन लोगी, जितना आप नॉलेज लोगे, तो इतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही डर घटेगा। तो जो किल करता है डर को, कॉन्फिडेंस ही मारता है। तो डर का सामना हम कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे 3 मैजिकल फियर सिचुएशन के बारे में, जो फियर सिचुएशन को हम हमारा जीवन में कैसे हम सामना करेंगे। तो पहला जो सिचुएशन होता है, फोकस ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन। ये डर क्यों आता है? डर इसलिए आता है क्योंकि हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम फ्यूचर बारे में वरी होते हैं। ऐसा करके हम प्रेजेंट को बर्बाद कर देते हैं। पास्ट वॉज ए लेसन, फ्यूचर वॉज इज ए ऑप्शन, बट प्रेजेंट इज फॉर। हम जितना भी पैसा खर्चा करेंगे, लाखों करोड़ खर्चा करेंगे, हमारा पास्ट को हम बदल नहीं पाएंगे। तो पास्ट को रिग्रेट करना भूल जाइए, फ्यूचर के बारे में सोचना भूल जाइए। आज जो है उसे आप प्रॉपरली एंजॉय कीजिए। उसके प्रॉपरली इस्तेमाल करने से हमारा फ्यूचर बदलता है, हमारा डेस्टिनी बदलता है। टुडेज एक्शन विल डिटरमाइन आवर डेस्टिनेशन, आवर डेस्टिनी। तो हम फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, काम किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब है, जो प्रोसेस है, काम का प्रोसेस है, काम तेरे हाथों में है। जो आज है, जो काम तू कर पाएगा, पूरा एफर्ट दे पाएगा तो पूरा दे। कर्म तेरा हाथों में, कर्म तेरा हाथों में है, लेकिन फल तेरे हाथों में नहीं है। अगर अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए आपको फोकस ऑन प्रेजेंट सिचुएशन, आपको प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस दीजिए। प्रेजेंट सिचुएशन में आप क्या बेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर कीजिए। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो हमारा क्रिएट होता है एंजाइटी। वो लोग बोलते हैं कि एंजाइटी बुरा होता है। हम तो बार बार सोचते हैं
तो एंजाइटी जो क्रिएट होता है वो बुरा होता है, लेकिन एंजाइटी हर समय पे बुरा नहीं होता, एंजाइटी भी अच्छा होता है। एंजाइटी का एक तरीका होता है गुड एंजाइटी, देन होता है बैड एंजाइटी। गुड एंजाइटी क्या होता है आज मैं आपको बताने वाला हूं। बैड एंजाइटी को कैसे हम गुड एंजाइटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, और इस सिचुएशन को कैसे आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये जो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए स्पेसिफिक एग्जाम। आप एग्जाम के बारे में सोचते हैं, आप एग्जाम के बारे में क्या सोचते हैं? गुड एंजाइटी वाले क्या सोचते हैं? गुड एंजाइटी में हम सोचते हैं कैसे मैं प्रिपेयर करूंगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा, और प्रिपरेशन के लिए क्या क्या बुक्स मुझे चाहिए, क्या क्या लर्निंग मटेरियल चाहिए, इसके बारे में अगर आप सोचते हैं, वो होता है पॉजिटिव एंजाइटी। पॉजिटिव एंजाइटी आपको सक्सेस दिलवाता है। अगर आप ऐसा ना करके बैड एंजाइटी की तरफ जाएंगे, बैड एंजाइटी कहते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा अच्छा नहीं हो तो, लोग क्या बोलेंगे, पिता माता क्या बोलेंगे, अगर इसके बारे में सोचते हो तो आप नेगेटिव एंजाइटी में, जो बैड एंजाइटी होता है, जो नेगेटिव एंजाइटी होता है, उसमें चला जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या होगा जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाए बताए श्रीमद् भगवत गीता में, वही बारे में सोचना है। यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। एग्जाम में रिजल्ट आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथों में है पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, एक ही डायरेक्शन में पूरा जुनून और जोश के साथ प्रिपरेशन करना। जब आप जुनून और जोश के साथ प्रिपरेशन करेंगे, आप देखेंगे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसलिए एंजाइटी बुरा नहीं होता, आपको सोचना चाहिए। सोचने से ग्रोथ मिलता है, जितना सोचोगे उतना आपका माइंड का पावर बढ़ेगा। तो जब आपका सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको फ्यूचर में क्या होगा, डर सताएगा, तो आपको वो डर के बारे में सोचना नहीं, ये प्रेजेंट पर एक्शन करना है। ऐसा रिसर्च को भी मिला है, जब 90% जिसके बारे में हम फ्यूचर के बारे में उरी होते हैं, सोचते हैं क्या फ्यूचर में मेरा क्या होगा, क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो, वो हमारा जीवन में 90% केसेस नहीं आता। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस आता है, वो सॉल्यूशन लेके आता है, क्योंकि हर ताला की कोई ना कोई चाबी होता है। तो फ्यूचर में क्या होगा सोचना है, आज क्या मैं बेहतर कर पाऊंगा, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे, आप देखेंगे आपका फियर खत्म हो जाएगा, आपका एंजाइटी भी खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू जानते हैं कि मैजिक फार्मूला नंबर 2, मैजिक फार्मूला नंबर 2 क्या होता है, क्या बोलता है? मैजिक फार्मूला सिचुएशन नंबर 2 बोलता है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड ट्राई फॉर द बेस्ट। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अगर आप सोच रहे हैं पूरा नेगेटिव हो गए हैं, पूरा सोच आपका नहीं हो पाएगा, अगर कोई चीज भी बुरा आपका साथ हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, आपको लगता है 100% वो बुरा होगा मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो फेलियर हो जाएगा, सक्सेस नहीं होगा, मैं सक्सेस नहीं होगा, मुझे 100% कन्फर्म है। ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो हर जगह पे होता है, हर जगह को भी चेंज कर सकते हैं आप। लेकिन अगर ऐसा होता है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट आपको सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप प्रिपेयर करते हैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आप देखते होंगे जो आईआईटी एनआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, एनईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग जब नहीं मिलता है, कोटा जाते हैं, उसके बाद वो सुइसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सुइसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? सुसाइड इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसको लगता है अगर मैं, मुझे आईआईटी नहीं मिलेगा, एनईटी नहीं मिलेगा, मेडिकल नहीं मिलेगा, मेरा जीवन बर्बाद है। एक बात आपको जानना चाहिए, जिंदगी बहुत बड़ा है, ये जो एग्जाम ना बहुत छोटा है। आपके जीवन में बहुत सारे एग्जाम आएगा, लेकिन जीवन कभी नहीं आएगा। अगर जीवन में आपको फेल्योर आ रहा है तो सोचिए मत, आपकी आपके लिए शायद भगवान ने कोई बड़ा चीज करके रखा है जो आपको आगे मिलने वाला है। इसलिए आपको छोटे काम में, आपको भगवान को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, इसके लिए फेलियर कर रहे, क्योंकि आप बड़े चीज करने के लिए पैदा हुए हैं इस दुनिया में। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरा बेस्ट दूंगा। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, आई विल गिव द बेस्ट। जब आप बेस्ट देंगे, आप देखेंगे आपको बेस्ट रिजल्ट ही मिलेगा। उसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्मूला होता है, मैजिक फॉर्मूला फॉर द सिचुएशन होता है, 3 आता है। 3 में क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट द चेंज व्हिच इज इनविटेबल।
चेंज इज ओनली कंस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। चेंज तो होगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चेंज को। अगर हमारा जीवन में कोई समस्या आए तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ आज। और फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, पहला जो आए, तो पहले आपको जानना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक चैलेंजेस आया, आपको क्या करना है? आपको सोचना है, इट इज माई कंट्रोल और नॉट, नॉट इन माई कंट्रोल। अगर ये आपके कंट्रोल में है, कुछ मत सोचिए कैसे हुआ है, नो एक्सक्यूजेस, नो कंप्लेन, नो ब्लेम, क्यों हुआ है, क्यों ये मेरे साथ हुआ है, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। पहले जो चैलेंज है उसके ऊपर काम कीजिए, कैसे उसके ऊपर निपटेंगे, उसके ऊपर काम कीजिए, वो काम को पूरा सिद्ध कीजिए। अगर आप देखेंगे नॉट इन माई कंट्रोल, तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। इसके लिए आप फॉर्मूला एक साथ, गोबी, गोबी, GOBE, गोबी क्या है? लेट्स गो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको इंसल्ट कर दिया, कोई आपको अंडरस्टिमेट कर दिया, देखिए आप कैसे दूसरे को व्यवहार करेंगे वो आपके हाथों में है। और कोई आपसे कैसे बर्ताव करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, वो उनके हाथों में है। उसके बारे में सोचना नहीं है, वो क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, ऐसा बर्ताव किया। तो आपको क्या करना है? लेट्स गो, छोड़ दीजिए, लेट्स गो। अगर कोई सिचुएशन आता है जिसके साथ आपको बचना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई करीब दोस्त की डेथ हो गया है, इसके साथ आपको जीना पड़ेगा, आप चाहते हुए भी लेट्स गो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करना है? बी विद दैट, अब उसके साथ बचिए, जिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसकी बात क्या करेंगे उसके बारे में सोचिए, क्या बेस्ट आप दे सकते हैं उसके बारे में सोचिए। क्योंकि हर चीज टेम्पररी होता है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। हर चीज टेम्पररी होता है, सिचुएशन तो बदलेगा, सब चीज बदलेगा, लेकिन अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, अगर हम फियर को पकड़ के रखेंगे, डर को डरेंगे, डर का सामना नहीं करेंगे, तो हम जीवन में हार जाएंगे। दो चीज हम जीवन को बर्बाद करता है। पहला चीज है जब आप एक्शन लेते हैं तो आता है अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, और काम में नहीं कर पाया तो। लेकिन जब हमारा अंतिम समय आता है तो हम जीते हैं काश में। काश क्या होता है? काश में एक करता होता, काश में एक मेरे पासन को फॉलो किया होता, काश में थोड़ा सा मेहनत करके ज्यादा किया होता, ऐसे हम जीते। जब एंड समय हमारा आता है तो हमको लगता है किस कुछ करना था जो मैं छूट गया। अगर ऐसा होता है अब जीवन में बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। इसलिए हम जानते हैं डर को डट कर सामना करने से डर भाग जाता है, डर को हम हरा सकते हैं, क्योंकि डर की आगे जीत ही होता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसा लर्निंग वीडियो आपके पास बहुत सारे लेके आऊंगा, आपको सिखाऊंगा, आप बहुत सारी चीज जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।